हेलो बच्चों, हमारा नेक्स्ट सबक है अब्रे बहार। ये एक नज़्म है। मस्ती लुटा रही है, जंगल से आ रही है, बढ़ती हुई घटाएं, क़यामत भरी हवाएं, इस दूर की हवा को, निरंगी फ़िज़ा को महका असर दिया है अब्रे बहार तूने। रंगी है सहनी गुलशन, हर शाख होल बदामन, सहरा जमर दे हैं, शबनम से ओहरे हैं, गुलशन को, जंगलों को, खेतों को, वादियों को गंजे गुहर दिया है अब्रे बहार तूने। दुनियाए रंग वबू है सब्ज़ा किनार जू है, अपनी महक पे नाजा, अपनी लहक पे नाजा, सरे वो समन भी दिलकश, खाके चमन भी दिलकश, सब कुछ मगर दिया है अब्रे बहार तूने। आने को यूं भी आती फसलें, ये लुत्फ़ कब दिखाती फसलें बहार, लेकिन अब्रे बहार तुझ बिन। कुहसार को, चमन को, हर मंजरे कुहन को शादाब कर दिया है अब्रे बहार तूने। ठीक है बच्चों, ये नज़्म किसने लिखी है? तलूक चंद महरूम ने। ठीक है, अब आएंगे हम इसके सवाल जवाब पर। पहला अल्फाज मायने। अब्र बादल, मदभरी नशीली मदहोश करने वाली, निरंगी रंगारंगी नए नए रंग होना, मैं शराब सहरा रेगिस्तान जंगल, जमरदे सब्ज रंग का, बदामन दामन में, गोहरे मोतियों से भरा हुआ, गंजे गहर मोतियों का खजाना, दुनियाए रंग बबू रंग और खुशबू की दुनिया, किनारे जो नहरों का किनारा, नाजा नाज करने वाला फ़ख्र करने वाला, सरू एक सीधा और ऊंचा दरख्त, समन चमेली, कहसार पहाड़, कहन पुराना, शादाब तरोताज़ा हरा भरा, फसल मौसम। ठीक है, दूसरा है नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। कुहन, बदामन, जमुर रदें, फ़ज़ा, गंजे गोहर और सरोसमन। आपको ये सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, तीसरा है सोचिए और बताइए। सवाल जवाब है अब्रे बहार के आने से हमारा माहौल में क्या तब्दीली आती है? तो इसका जवाब होगा अब्रे बहार के आने से माहौल खुशगवार हो जाता है, ठंडी हवाएं चलती हैं। ठीक है, उन हवाओं से फूलों की खुशबू सारे माहौल को मौतर कर देती है। सूखी और बंजर ज़मीन में फिर से हरी भरी, सूखी और बंजर ज़मीन फिर से हरी भरी हो जाती है। क्या है इसका जवाब? अब्रे बहार के आने से माहौल खुशगवार हो जाता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, उन हवाओं से फूलों की खुशबू सारे माहौल को मुअत्तर कर देती है, सूखी और बंजर ज़मीन भी हरी भरी हो जाती है। ठीक है, मैं आपको ये लिखे हुए भी भेज दूंगी सवाल जवाब। ठीक है, दूसरा है गुलशन जंगल खेत और वादी को अब्रे बहार ने क्या अता किया है? तो गुलशन जंगल खेत और वादी को अब्रे बहार ने मोतियों का खजाना, क्या आएगा इसका? मोतियों का खजाना अता किया है। तीसरा है अब्रे बहार की वजह से फसलें बहार के लुत्फ़ में इजाफा क्यों हो गया? अब्रे बहार के आने से फसलें बहार में इजाफा क्यों हो गया? तो इसका जवाब है अब्रे बहार की वजह से फसलें बहार के लुत्फ़ में इजाफा हो गया क्योंकि अब्रे बहार ने पहाड़, चमन, बंजर और सूखी ज़मीन को भी सरसब्ज शादाब कर दिया है। ठीक है, चौथा है शायर ने सहरा को जमरदे क्यों कहा है? तो शायर ने सहरा को जमरदे कहने की क्या वजह है? सहरा को बहार की वजह से जमरदे कहा है। किसकी वजह से? बहार की वजह से जमरदे कहा है क्योंकि अब्रे बहार ने जंगल और रेगिस्तान को भी हरा भरा कर दिया है। ठीक है बच्चों, ये आप करेंगे सवाल जवाब। नीचे चौथा है नज़्म से तलाश करके हर लफ्ज़ के सामने उसका हम काफिया यानी जो उसके समान है, जो उसके जैसा लफ्ज़ है वो यहाँ पर लिखना है। जैसे घटाएं लिखना नज़्म में से ही है। घटाएं का क्या हो जाएगा? हवाएं हैं। जमरदे, तो आप यहाँ देखेंगे जमरदे के साथ क्या उसका हम काफिया लफ्ज़ दिया गया है? गोहरे। ठीक है, इसी तरह सारे जितने भी लफ्ज़ दिए गए हैं उसका हम काफिया यानी समान लफ्ज़ आपको लिखना है। लुटा रही हैं उसके साथ है आ रही हैं। ठीक है, इस तरह आप पूरा करेंगे। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, शादाब, लुत्फ़, महक, गुलशन, रंग, आपको इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है यानी वाक्य बनाने हैं। ठीक है बच्चों, आप ये 5 तक ये काम करेंगे। और छठा है अब्रे बहार की तरफ तरकीब इजाफी की 5 और मिसालें नज़्म से तलाश करके लिखिए। ठीक है, आपको अब्रे बहार की तरफ से की तरह और 5 मिसालें इसी तरह आपको लिखनी है।